नहीं है प्रोटेस्ट करने के, उनका राइट है जलसा जुलूस, लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से हो रहा है। और हर पाकिस्तानी का राइट है, अगर किसी को कोई किसी किस्म का भी इजहार ख्याल करना है तो वो बिल्कुल करे, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा 17 तक जो है इस्लामाबाद का सेंसिटिव दिन है। किसी को खुशी नहीं होती कि जब शहर बंद हो, कंटेनर बंद हो और लोग दिक्कत में हों, लेकिन लोगों को खुद एहसास होना चाहिए कि ये हमें किस वजह से करना पड़ रहा है, किन लोगों की वजह से करना पड़ रहा है और क्यों करना पड़ रहा है। सुबह से मुझे अंदाज़ा है कि लोगों को, शहरियों को, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के शहरियों को और जो पिंडी से आने वाले उनको सबको प्रॉब्लम हुई है। उनके से हम मादरत ख्वाहें, लेकिन हमें अपने बाहर से आए हुए मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए और अपने, मेरा ख्याल है जो सबसे ज़रूरी चीज़ था, हमें उनको ना सिर्फ ये एहसास दिलाना था कि वो एक सिक्योर मुल्क में आए हुए हैं, बल्कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें शो नहीं करनी थी। एनी केस ये उनकी मर्ज़ी है जिन्होंने फ़ैसला किया है, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी पुलिस और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ज़िला इंतज़ामिया है वो अपना काम पूरा करेगी। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोग भी प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा दोबारा अपनी बात पे गौर करें। सर ये बता दें नकवी साहब वज़ीर-ए-आला केपी ने कहा है कर देना चाहिए, लेकिन अपोजिशन ये स्टेटमेंट दे रही है कि भाई आईनी तरमीम जो है उसको मुअख्खर कर देना चाहिए, नवंबर तक लेके चला जाना चाहिए। अगर हम ऐसा थोड़ा कहा जा रहा है कि भाई गैर मुसलमान की आमद आप लोग डिले करें, तो जो तरमीम है आईनी तरमीम उसको भी डिले करें, फिर पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। फिर तो पूरा मुल्क नहीं उनको फिर तो ये कहेंगे पूरा मुल्क बंद कर देते हैं। उनकी ख्वाहिश है तो वो होनी नहीं पूरी। अच्छा सर ये मौलाना फजल रहमान साहब ने वज़ीर-ए-आला गंडापुर ने कहा है कि मैं जा रहा हूँ और वापसी का मेरे पास ऑप्शन नहीं है। और दूसरा वीडियोस भी आई है जिसमें उन्होंने लोगों ने असले उठाए हुए हैं और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है हम जा रहे हैं, अगर हम पर गोली चली तो फिर हम गोली चलाएंगे। दूसरा इसके साथ सवाल जो कि मैं पहली चीज़ का जवाब दे दूँ। आप सारे यहाँ मौजूद हैं, कैमरामैन भाई सारे मौजूद हैं, किसी एक बंदे के पास हमारे गन नहीं है, सिवाय एसपी के किसी के पास गन नहीं है। और उन्होंने मेरे ख्याल में वो भी साथ नहीं कैरी कर रहे हैं। हमारी एसओपी है, अगर फायर होगा तो हमें बड़ा क्लियर अंदाज़ा है कि और आपको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो। लेकिन आप वीडियोज़ में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। आपने जाहिर है सख्त बात भी की और आपने रिक्वेस्ट भी की कि लोग पाकिस्तानी बने, सियासी जमात के कारकुनान न बने। कल से अब तक कोई डेवलपमेंट हुई है, रब्ता हुआ कि सीएम केपी कह रहे हैं कि हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। एक चीज़, दूसरा सर पैगाम बतौर वज़ीर दाखिला पूरे पाकिस्तान की आवाम को क्या देंगे? लोग फिर भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से निकल रहे हैं, क्या पैगाम देंगे? वज़ीर-ए-आला केपी के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। डेफिनेटली वो एक अहम पोजीशन पे हैं और उनका किसी न किसी फॉर्म में राब्ता गवर्नमेंट के अहदेदारों से होता है और वो एक गवर्नमेंट के रूटीन का हिस्सा है। मैं उनसे कल भी तवक्को करता था, आज भी तवक्को करता हूँ कि वो एज अ पाकिस्तानी पहले सोचेंगे, बाद में किसी और चीज़ का सोचेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये बताइएगा, सीएम केपी के ट्रांजिट बेल करवा के आ रहे हैं, राहदारी जमानत करवा के, क्या उनको गिरफ्तारी की कुछ हो सकती है जैसे वो जमानतें करवा रहे हैं हाईकोर्ट, पेशावर हाईकोर्ट से? पहले उनको हमारी टेरिटरी में आने दें फिर बताऊँगा। अच्छा आपने बात की कि कॉन्फ्रेंस की वजह से मतलब उनको नहीं आना चाहिए, कॉन्फ्रेंस हो रही है तो क्या एहतजाज जिस तरह इन्होंने इससे पहले की है उनको भी इस तरह मतलब मौका दिया मतलब एहतजाज करने का कि आप आए और हर एहतजाज कर लें, उनका सूबा है वहाँ पे जितने मर्जी एहतजाज कर लें। तो मंजूर पश्तीन भी बैठा हुआ है, उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन किया है कि आप एहतजाज जरगा नहीं कर सकते। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं पहले इस वाले एहतजाज की बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने केपी के सीएम ने करना है उनके पास पूरा सूबा जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें। मंजूर पश्तीन पे जो क्रैकडाउन हुआ है हुकूमत की तरफ से उस पर क्या, कौन सा क्रैकडाउन हुआ है? जो पुलिस ने जो कैंप से चलाया है, इस्लामाबाद पुलिस गई थी वहाँ पे, पेशावर पुलिस की एक से तो फिर पेशावर पुलिस से पूछो ना, मेरे से क्यों पूछ रहे? ये बताइएगा पेशावर पुलिस किसके अंडर आती है?
एक सेकंड, पेशावर पुलिस किसके अंडर? एक सेकंड, आपने कहा वफाकी हुकूमत ने क्रैकडाउन किया, साथ ही कह रहे हो कि पेशावर पुलिस ने किया। पहले यार क्लियर तो कर लो कि क्या बात कर रहे हो। सरकारों का मुतालबा है कि लॉ एंड ऑर्डर अलाउंस भी हमारा बढ़ाएं। अब अच्छा सर, ये बताएं कि अगर अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में आ जाते हैं और यहाँ पे खुदा न खास्ता सिचुएशन टकराव की तरफ चलती है तो आपकी क्या स्ट्रेटजी आगे? आपको नजर आ जाएगी, उनको पहले एडवांस तो नहीं बतानी। अच्छा मोहसिन नकवी साहब, ये बताइएगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत दीगर की आदत में भी मुकदमा दर्ज हुआ है थाने में और थाना सेक्रेटेरिएट में, जो उन्होंने गाजी फैजी साहब के खिलाफ बातें की थी, उनके खिलाफ जो गिरफ्तारियाँ हैं वो कब अमल में लाई जा रही है? जितनी जल्दी मुमकिन हो। बिल्कुल दावा बोला जा रहा है इस्लामाबाद पे। बिल्कुल मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं, जो लोग भी वहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। और आप ये देख लें कि आपको यहाँ पे भी मोबिलाइजेशन उनकी पता चल जाएगी कितनी है और वहाँ से कितनी। अब ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने और इस्लामाबाद में दावा बोलना है, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। उनको आने थे यहाँ पे पहले भी इनकी कॉल्स थी लेकिन मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश नहीं हुई, लेकिन इस वक्त मैं आपको बताता हूँ, मैं इस बात पे खुद मुझे बहुत वो है कि लोगों को तंगी होती है। सबसे बड़ी बात तो लोग हैं, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मेहमान आए हुए हैं, हमारे इस टाइम पे डेलीगेशंस आ रहे हैं, उसके बाद एडवांस टीम्स आ रही हैं जो अपने अपने हेड ऑफ स्टेट के लिए पहले पहुंच रही हैं, तो हमें हर सूरत में उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मेजर्स करनी पड़ी, अदरवाइज़ आपके सामने पहले भी प्रोटेस्ट होते रहे, वो नहीं करनी पड़ी। हाँ जी, पहली बात कितने अगवानी थे? 63 अगवानी इस टाइम तक हमने पकड़े, जो आप कह रही हैं उसमें मुलव्वस थे। और अफ़गानिस्तान के लोग पिछले वाले जो उनके प्रोटेस्ट हैं उसमें भी पकड़े गए। जहाँ रही बात हॉस्पिटल जाने की, वो हम हर सूरत यकीनी बना रहे हैं कि हॉस्पिटल के रास्ते क्लियर रखें। लेकिन डेफिनेटली अगर किसी ने बिल्कुल डिप्लोमेटिक एनक्लेव से जाना है तो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट हम ऐसी चीज़ को फिर भी इंश्योर कर रहे हैं कि वो लोग आराम से चले जाएं। बट प्रॉब्लम ज़रूर है, मैं ऐसे मानता हूँ। बस नहीं, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के।